आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह करीम के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है और बहुत रहीम है, रहमान है, अपनी मखलूक के लिए बहुत मोहब्बत रखता है। अल्लाह करीम 70 माओं का प्यार रखता है। उस करीम रब के नाम से शुरू करता हूँ मैं, और आप भाइयों के लिए एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो आजकल की बहुत ज़रूरत है। जी, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो सकें। जनाब व्यूअर्स, ख़वातीन में माहवारी ना आने की जो वजूहात हैं उसके ऊपर मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा। ये एक आम ख्याल किया जाता है कि अगर पीरियड ना आए तो हमल ठहर गया है, और ये बहुत किसी के लिए खुश फहमी का शिकार हो जाते हैं कुछ लोग, और कई लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बनता है, जिनमें से नौजवान कंवारी बच्चियां हैं या वो अफराद जो या जिनके बच्चे ज़्यादा हैं और वो वक्फा कर रहे हैं, उनके लिए ये मसला बन जाता है अगर पीरियड्स टाइम पे ना आए, या वो लोग जिनके कई टाइम तक, कई वक्त तक उनके बच्चे नहीं हुए और माहवारी टाइम पर नहीं आती तो वो खुश फहमी का शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं आज ये टॉपिक लाया हूँ। दरअसल ख़वातीन का माहवारी का निज़ाम इनके हार्मोन के निज़ाम इसको कंट्रोल करता है, जो कुदरती तौर पर तब्दील होता रहता है, हर महीने तब्दील होता है, और इसकी बेकायदगी यानी इसका बाकायदा तब्दील होना, उसकी अच्छे असरात को तसव्वुर किया जाता है। जैसा कि आपको मैं बयान कर चुका हूँ कि माहवारी के ना आने की जो वजूहात हैं, उन वजूहात में से नंबर एक, ऐसे ख़तरनाक अगर टाइम पर एक हफ़्ते के यानी माहवारी का जो टाइम पीरियड तारीख़, मुकर्रर तारीख़ पर अगर एक हफ़्ते से टाइम बढ़ जाता है, माहवारी नहीं आती, तो वो एक ख़ास किस्म की ख़तरनाक बीमारी का मूजब बन सकती है, वो परेशानी का बायस बन सकती है। और इसका वक्त पर ना आना या बेकायदगी के साथ आना, उसकी वजूहात क्या हैं? उनमें से एक वजह जो है वो है ज़हनी दबाव। आजकल के दौर के अंदर हर दूसरा बंदा अफरा तफरी के आलम में परेशान है, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई परेशानी का शिकार है। ज़हनी दबाव जो होता है वह औरत के जिस्म के हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। जिस्म ऐसे हार्मोन खारिज करता है जो डायरेक्ट माहवारी के जो निज़ाम है उसके बिगाड़ पैदा करता है। अगर हम उसको एंटी डिप्रेसेंट यानी उसको ज़हनी तनाव उसका दूर करेंगे, उस खातून का, उस लड़की का या उस बच्ची का, उसको डिप्रेशन दूर करने की अद्वियात देंगे, सरसब्ज़ व शादाब इलाके में रहने के लिए उसे रिकमेंड करेंगे, तो ये सिस्टम ठीक हो सकता है। आजकल एक नया ट्रेंड है वज़न कम करने का, स्लिम और स्मार्ट रहने का। स्लिम और स्मार्ट रहने का जो ये हमारा ट्रेंड चला हुआ है कि लड़कियां फिटनेस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें करती हैं, डाइट से इस्तेमाल करती हैं, तो उनका वज़न कम होता है। उनके जिस्म उम्र के लिहाज से उनका वज़न जो कम होता है, उस वज़न के कम होने के बायस उनका हार्मोन खारिज कम होते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो माहवारी के निज़ाम पर असरानंदाज होते हैं। बाकायदा जहाँ माहवारी डिस्टर्ब होती है वहाँ उनमें हमल ठहरने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके लिए आप कोलेस्ट्रोल से भरपूर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराएं, इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा एक और मसला आजकल है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ये आजकल हर दूसरी खातून के अंदर पाया जाता है कि बच्चेदानी में पानी की थैलियों का हो जाना, या उस बच्चेदानी की ये ट्यूब्स हैं उनके सोजिश हो जाना,
اس سوزش کو یا اس پانی کی تھیلیوں کی وجہ سے ماہواری کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ بگڑ جاتا ہے اور ہارمون جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ان ہارمون کے ڈسٹربیشن کو شوگر کا جو گلوکوز کا جو شوگر کا استعمال ہے، یعنی زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے، کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں کھانے سے یا فاسٹ فوڈ کھانے سے یہ سسٹم کو بگاڑتی ہیں۔ تو اس کے لیے ان چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور تصور ہے جی، ہمارے خواتین منصوبہ بندی کے لیے دوائیاں استعمال کرتی ہیں۔ یہ جو منصوبہ کنٹراسیپشن میڈیسن ہے، منصوبہ بندی کے لیے جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی مختلف خواتین میں مختلف سائیڈ ایفیکٹس پیدا کرتی ہیں، ہارمون میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ ہارمون کا بگاڑ، ہارمون کا اخراج یا ماہواری میں زیادتی کا باعث بنتا ہے یا ماہواری میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ تو جناب ویورز، کنٹراسیپشن میڈیسنز کا استعمال کم کر دیں تو ان سے اس ماہواری کے سسٹم کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ والسلام، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔